हेलो गाइस, वेलकम अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करेंगे कार्लो एंचेलोटी के बारे में। आप जानते ही हैं ये उनका आखिरी सीज़न है और रियल मैड्रिड साइन कर चुकी है अपने नए मैनेजर शावी अलोंसो को। सो आज हम बात करेंगे कि क्या क्या हिस्ट्री रही है कार्लो एंचेलोटी की इन रियल मैड्रिड में। मतलब एज अ मैनेजर उन्होंने हमें क्या चीज़ें दी हैं जो कि आजकल की जनरेशन उनको अप्रिशिएट नहीं कर रही है। इसी बारे में हम कुछ बात करेंगे अबाउट कार्लो एंचेलोटी। ये एक ट्रिब्यूट रहेगा हमारी तरफ से कार्लो एंचेलोटी एज अ रियल मैड्रिड फ़ैन। हमें क्या सोचना चाहिए कार्लो एंचेलोटी के बारे में। हम जानते हैं ये सीज़न अच्छा नहीं है कार्लो एंचेलोटी का, बट चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें कार्लो एंचेलोटी की हिस्ट्री जो भी है उन्होंने हमारे लिए किया है, उससे पहले हमें चलना होगा सन 2001 और 2002। मेरे साथ बने रहिए। आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ लेके जा रहा हूँ मैं आप लोगों को, बट सब्र रखिए। 2001-2002 में रियल मैड्रिड जीती है अपना 90th यानी कि 9वां यूसीएल टाइटल, और उसके बाद रियल मैड्रिड को अपना 10वां यूसीएल टाइटल जीतने के लिए लग जाते हैं पूरे 12 साल। इसी 12 साल के बीच में रियल मैड्रिड साइन करती है कई सारे बड़े बड़े प्लेयर्स, इवन गैलेक्टिकोस लाइक डेविड बेकहम, रोनाल्डो, कई सारे प्लेयर्स साइन करती है रियल मैड्रिड, बट वो फेल हो जाते हैं यूसीएल अपना 10वां यूसीएल जीतने में। उनको लग जाते हैं 12 साल। इन्हीं 12 साल के बीच में रियल मैड्रिड साइन करती है एक ऐसे मैनेजर को जिन्होंने 2009 और 2010 के यूसीएल में हराया था बार्सिलोना को, और वो उनका आइकॉनिक सेलिब्रेशन इन कैंप नो में, ये वाला जो ऐसे ऐसे ऊपर करते हैं वो आइकॉनिक सेलिब्रेशन करते हैं वो कैंप नो में। जी हाँ, जोज़े मोरिनियो को साइन करते हैं, और जोज़े मोरिनियो भी फेल हो जाते हैं रियल मैड्रिड को उनका 10th यूसीएल फाइनल जीतने के लिए। और रियल मैड्रिड को लेके जाते हैं जोज़े मोरिनियो सेमीफाइनल में, 2013 के सेमीफाइनल में लेके जाते हैं यूसीएल के 2013 में, बट वो वहाँ पे फेल हो जाते हैं। बायर्न से हार जाती है रियल मैड्रिड इन पेनल्टी शूटआउट में। यहाँ पे रेमोस, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे कई सारे प्लेयर्स अपनी पेनल्टीज़ कन्वर्ट नहीं करते और वो हार जाते हैं। और फिर रियल मैड्रिड साइन करती है द डॉन कार्लो एंचेलोटी को, और कार्लो एंचेलोटी अपने पहले ही सीज़न में जिता देते हैं अपना 10वां यूसीएल रियल मैड्रिड को। रियल मैड्रिड जीत जाती है अपना 10वां यूसीएल। देखिए, आसान नहीं रहता। रियल मैड्रिड हार रही होती है, 90 मिनट हो चुके होते हैं, एक्स्ट्रा टाइम में मैच जाता है, और फिर वो आता है लूका मॉड्रिच का क्रॉस और सर्जियो रैमोस मारते हैं हेडर, और रियल मैड्रिड जीत जाती है अपना 10वां यूसीएल। हालांकि वो गेम जाता है एक्स्ट्रा टाइम में, जहाँ पे रियल मैड्रिड काफ़ी गोल मार के और वो जीत जाते हैं। और उसके बाद फिर रियल मैड्रिड उनको सैक कर देती है इन्हीं रीज़न से, और फिर रियल मैड्रिड के मैनेजर अगले बनते हैं ज़िनेडिन ज़िडान, जो कि कार्लो एंचेलोटी के ही असिस्टेंट मैनेजर होते हैं। और फिर ज़िडान जिता देते हैं रियल मैड्रिड को लगातार 3 यूसीएल टाइटल्स। और फिर उन्हीं 3 यूसीएल टाइटल के बाद अचानक 2018 के बाद रियल मैड्रिड थोड़ी बिखर सी जाती है। रोनाल्डो छोड़ के चले जाते हैं, फिर कुछ सीज़न के बाद रेमोस भी चले जाते हैं, फिर काफ़ी चेंजेस होते हैं, नए नए चेहरे होते हैं टीम में। इवन जो प्लेयर्स लेके ईडन हैज़ार्ड जैसी साइनिंग नहीं चलती, काफ़ी प्रेशर्स होता है, और जो मैनेजर आता है वो फेल होता है। ज़िडान को सैक करते हैं, फिर से लेके आते हैं, फिर सैक करते हैं, तो रियल मैड्रिड ऐसे तितर बितर से होती है। फिर पेपा पेरेस फ़ोन घुमाते हैं, अपने प्रेसिडेंट फ़ोन घुमाते हैं कार्लो एंचेलोटी को। एक ऐसा मैनेजर की ज़रूरत होती है रियल मैड्रिड को जो इस टीम को फैमिली की तरह रखे और इस टीम को बनाए। मतलब ये टीम ख़राब हो चुकी, तितर बितर सी हो चुकी थी। नए नए चेहरे थे, विनीशियस, रॉड्रिगो, वेलवर्डे, तीवो कोर्तोआ को साइन करती है रियल मैड्रिड। तो
बहुत बहुत बहुत, और सिर्फ अकेले मैं कहता हूँ कि करीम बेंजेमा होते हैं। मिडफील्ड वही रहती है, कैसेमीरो, लुका मॉड्रिच, टोनी क्रूस, बट फ्रंट लाइन पूरी चेंज हो जाती है, सिर्फ वहाँ पर बेंजेमा होते हैं। बैक लाइन भी मार्सेलो भी काफ़ी अपनी प्राइम में नहीं होते हैं। और फिर रियल मैड्रिड साइन करती है कार्लो एंचेलोटी को। कार्लो एंचेलोटी आते हैं, उनको बेसिकली जॉब दिया जाता है कि आप इस टीम को बनाइए, ये एक रेवोल्यूशन करना है हमें टीम का, हमें इस टीम को बनाना है, तो इसको हमें बना के दीजिए ताकि हम फिर किसी और मैनेजर के साथ आगे चलें। देखिए उस सीज़न जब कार्लो एंचेलोटी को साइन किया जाता है, वो आके उस टेन्योवर में जो सेकंड टेन्योवर मिलता है उसमें हमें 2 यूसीएल, 2 ला लीगा, कोपा देल रे, अपना स्पेनिश कप जिताते हैं, लीग कप जो होता है वो जिताते हैं, वर्ल्ड कप क्लब वर्ल्ड कप जिताते हैं, तो काफ़ी ट्रॉफीज़ जिताते हैं वो रियल मैड्रिड को। तो इतनी रिच हिस्ट्री देते हैं कार्लो एंचेलोटी रियल मैड्रिड को, और रियल मैड्रिड की इस हिस्ट्री में कार्लो एंचेलोटी का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, चाहे वो प्लेयर्स बनाना हो। देखिए विनी कार्लो एंचेलोटी के अंडर ही बने हैं, फेडी वेलवर्डे का जो बीस्ट वर्जन है वो कार्लो एंचेलोटी के अंदर बना है। चाहे हम जूड बेलिंगम की बात करें, उनका 110% निकलवाया है उन्होंने। करीम बेंजेमा का वो बैलन डोर वो कार्लो एंचेलोटी के अंडर आता है। तो कार्लो एंचेलोटी हमारी नज़रों में एक लेजेंड हैं रियल मैड्रिड की हिस्ट्री में। ही इज़ अ लेजेंड, और वो लेजेंड ही रहेंगे। बेशक आप कह सकते हैं कि उनकी टैक्टिक्स काम नहीं की, इस सीज़न इतना अच्छा नहीं था, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि 100% उनकी गलती नहीं है। उनको जो साइनिंग्स चाहिए थी वो उनको दी नहीं गई। कारवाहल जब इंजर्ड होते हैं तो उन्होंने साइनिंग मांगी, राइट बैक, सेंटर बैक, एक मिडफील्डर, एक डिफेंसिव मिडफील्डर, एक टोनी क्रूस का रिप्लेसमेंट, बट उनको नहीं दिया गया। तो हम यही, जैसे ही वो जाते हैं, देखिए ये चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगी, जैसे ही वो जाते हैं तो छाबी अलोंसो को तुरंत ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, फिर अपने डीन ह्यूडसन, एक मिडफील्डर की बात चल रही है, तो काफ़ी सारी साइनिंग्स देने का वादा करते हैं पापा पेरेस, बट वो कार्लो एंचेलोटी को वो चीज़ें नहीं प्रोवाइड करते जो वो डिज़र्व करते थे। तो अच्छा नहीं लग रहा है कि ऐसे जा रहे हैं कार्लो एंचेलोटी, बट जैसे भी जा रहे हैं ही इज़ अ लेजेंड। आई विश ब्राज़ील में वो अच्छा काम करें और ब्राज़ील की ट्रॉफ़ी कैबिनेट में जो सूखा पड़ा है उसमें वो हरियाली लेके आएँ, बिकॉज ही इज़ अ लेजेंड एंड आई वांना सी हिज रिटायरमेंट एज अ लेजेंड। थैंक यू सो मच गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। थैंक यू सो मच गाइस, आपका सपोर्ट, थैंक यू सो मच।